सवाल, काइन की बीवी कौन थी? क्या काइन की बीवी उसकी कोई बहन थी? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाइबल खुसूसी तौर पर हमें बिल्कुल ये नहीं बताती कि काइन की बीवी कौन थी। इस सवाल के काइन की बीवी कौन थी का वाहिद मुमकिन जवाब यही हो सकता है कि या तो वो उसकी कोई बहन थी या फिर कोई भतीजी वगैरह थी। बाइबल हमें बिल्कुल ये नहीं बताती कि जिस वक्त उसने हाबिल को कत्ल किया उस वक्त उन दोनों की उम्रें क्या थी। अब चूंकि वो दोनों ही अपनी पेशा वराना जिंदगी गुजार रहे थे, इसलिए हम ये जानते हैं कि वो दोनों ही पूरी तरह जवान थे और ऐन मुमकिन है कि उस वक्त तक वो अपने अपने खानदानों के साथ रह रहे थे। और जिस वक्त हाबिल कत्ल हुआ उस वक्त तक गालिबन आदम और हवा के और बहुत सारे बच्चे पैदा हो चुके होंगे। बाद में उनके काफी ज्यादा बच्चे पैदा हुए। जब काइन ने हाबिल को कत्ल किया तो उस वक्त वो इस बात की वजह से खौफजदा था कि अब जो कोई उसे पाएगा उसे कत्ल कर डालेगा। और ये हकीकत इस बात की तरफ इशारा करती है कि उस वक्त तक आदम और हवा के बहुत सारे दीगर बच्चे या फिर बच्चों के बच्चे भी मौजूद होंगे। काइन की बीवी या तो आदम और हवा की बेटी थी या फिर उनकी कोई पोती या नवासी थी। अब चूंकि आदम और हवा पहले दो इंसान थे, इसलिए उनके बच्चों के पास इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं था कि वो अपने ही खानदान में बाहमी तौर पर शादियां करें। खुदा ने खानदान के अंदर बाहमी तौर पर शादियां करने को बहुत बाद में मना कर दिया था, जब इस जमीन पर बहुत ज्यादा इंसान हो गए थे और बाहमी तौर पर अपने ही खानदान में शादी करना जरूरी भी नहीं रहा था। आजकल के दौर में अपने ही खूनी रिश्तेदारों के साथ शादी करने की वजह से जो जीनियाती गैर मामूलीपन या जिस्मानी मजूरी जन्म लेती है, उसकी वजह यह है कि जब दो लोग एक ही जैसी जीनियाती मालूमात के साथ, मिसाल के तौर पर खूनी रिश्तेदार या कजन आपस में शादी करते और बच्चे पैदा करते हैं, तो इस बात का बहुत ज्यादा खदशा होता है कि उन दोनों की जो नुमाया खासियत होती है वो बच्चे में नुमाया तरीन हो जाती है। वो कोई बीमारी भी हो सकती है और कोई और चीज भी हो सकती है। जब दो ऐसे लोगों की बाहमी तौर पर शादी होती है जो खानदानी या खूनी रिश्ते से बाहर के हों, तो उस तरह का गैर मामूलीपन या जिस्मानी कमजोरियां या मजूरी अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होती। अब चूंकि जीनियाती कमजोरियां हजारों सालों से नस्ल दर नस्ल तकसीम भी होती चली आ रही हैं और बढ़ती भी जा रही हैं, इसलिए इंसान का जीनियाती कोड बहुत बुरी तरह आलूदा और मुतासर हो चुका है। आदम और हवा के जिस्मों के अंदर उस वक्त किसी भी किस्म की जीनियाती कमी या कमजोरी मौजूद नहीं थी और इसी बात की वजह से उन्होंने और उनके फौरन बाद चंद इंसानी नस्लों ने इस जमीन पर आज के दौर के बरक्स बहुत ही अच्छी सेहत और जिंदगी का तजर्बा किया था। आदम और हवा के बच्चों में अगर जीनियाती मसाइल या कमजोरियां पैदा हुई भी होंगी तो वो ना होने के बराबर होंगी। इसके नतीजे के तौर पर उनके लिए आपस में यानी अपने खूनी रिश्तेदारों में शादियां करना उनकी जिस्मानी या नस्ली हिफाजत के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि कदरे महफूज ही था। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।